नमस्कार साथियों, स्वागत है देवतवाल फ्री एजुकेशन चैनल पर। साथियों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 की जो किताबें थी उनका अपन पाठ अनुसार विस्तृत अध्ययन कर रहे थे। उसी के क्रम में आज ये अपना चौथा वीडियो नोट है। तो साथियों शुरू करते हैं। राजस्थान के जो ऐतिहासिक जो स्रोत थे उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज अपन साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों उससे पहले अपन जानते हैं कि जो राजस्थान का इतिहास है वह संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू व पारसी इन भाषाओं में उपलब्ध है। इन भाषाओं में राजस्थान इतिहास से संबंधित किताबें अपने को देखने को मिलती है। साथ ही अपन ग्रंथों की बात करें साथियों तो इसके अंदर वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथ इनके अंदर इनका उल्लेख मिलता है राजस्थान का। साथ ही कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान इतिहास के पिता हैं, इनकी एक किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जबकि दूसरी किताब पश्चिमी भारत की यात्रा, इसमें भी राजस्थान इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। साथ ही जो श्यामल दास की किताब है वीर विनोद, इसके अंदर भी साथियों राजस्थान इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। साथ ही मारवाड़ राज्य का इतिहास जो किताब है विश्वेश्वर नाथ रेव की, इसमें भी राजस्थान इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। साथ ही साथियों जो राजस्थान के निवासी है हीराचंद ओझा, उन्होंने उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास के संबंध में ग्रंथ लिखे हैं। इनसे भी साथियों राजस्थान इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख साहित्यिक ग्रंथों की साथियों अपन बात करें तो यहाँ पर जो पहले जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इस पुस्तक को लिखा था चंद्रबरदाई ने। बिसल देव रासो, इसको लिखा था नरपति नालन ने। हमीर रासो जोधराज, हमीर रासो सारंगधर। तो साथियों हमीर रासो जो जोधराज है एक 13वीं शताब्दी की है, जबकि हमीर रासो जो सारंगधर है ये 18वीं शताब्दी की पुस्तक है। उसके बाद आगे चलते हैं। संगत रासो ये गिरधर आसिया की किताब है। बेली किशन रुक्मणी, पृथ्वीराज राठौड़, मारवाड़ा परगनारी विगत, मनोज नैणसी, नैणसी ख्यात, मनोज नैणसी, बांकीदास की ख्यात, बांकीदास, दयालदास की ख्यात, दयालदास और अचलदास की चिरी वचनिका, शिवदास गार्डन। तो साथियों इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कानड़ दे प्रबंध ये पद्मनाभ की पुस्तक थी। पातल और पीतल ये कन्हैयालाल सेठिया की। धरती दौरानी कन्हैयालाल सेठिया, लील टांस कन्हैयालाल सेठिया, रोटी रानी केसरी सिंह वारट। साथियों उसके बाद में चेतावनीरा चुंगटिया ये केसरी सिंह वारट की पुस्तक है। राजस्थानी कहावतें ये मुरलीधर व्यास की है। राजस्थानी शब्दकोश ये सीताराम लालस के द्वारा लिखित है। और जो दलपत विलास है ये दलपत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। साथ ही जो वचनिका है ये जग्गा कीड़िया कर लिखी हुई है। साथियों देखते हैं कि संस्कृत साहित्य के अंदर कौन कौन से जो ग्रंथ है जिनसे राजस्थान इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला है पृथ्वीराज विजय। तो साथियों इसका रचयिता है जयानक। दूसरा है हमीर महाकाव्य, इसका है नईचंद सूरी। हमीर मदमर्दन, इसका है जयसिंह सूरी। साथियों हमीर महाकाव्य का नईचंद सूरी है और हमीर मदमर्दन का जयसिंह सूरी। साथ ही कूलेमाला है, इसका उदोतन सूरी है। वंश भास्कर का सूर्यमल मिश्रण, छंदमयुग सूर्यमल मिश्रण, नृत्य रत्न कोश राणा कुंभा, भाषाभूषण जसवंत सिंह, एकलिंग महात्म में कान्हाजी व्यास, ललित विग्रहराज, कवि सोमदेव। साथियों पारसी साहित्य की अगर अपन बात करें इसमें राजस्थानी जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथियों इसके अंदर जो पहली है वह है चचनामा, ये लिखी हुई है साथियों अली अहमद द्वारा। मिस्ता उल फुतू ये अमीर खुसरो के द्वारा। खजाइन उल फुतू ये अमीर खुसरो के द्वारा। साथ ही जो तुजुके बाबरी है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, ये बाबर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। साथ ही जो हुमायूं नामा है ये गुलबदन बेगम द्वारा लिखित पुस्तक है। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा। तुजुके जहांगीरी जहांगीर द्वारा। तारीख़ राजस्थान कालीराम कायस्थ के द्वारा। वाक़िया राजपूताना मुंशी ज्वाला शाही के द्वारा। तो साथियों ये थे अपने पारसी साहित्य से संबंधित कुछ ग्रंथ जिनसे राजस्थानी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में प्रमुख जो संग्रहालय हैं उनके बारे में भी साथियों देखते हैं। कई बार इनमें से भी प्रश्न बन जाता है। तो पहला है प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम
साथियों ये जयपुर के स्थित है और राजस्थान का पहला म्यूजियम है। स्थापना की बात करें तो 1877 में, और प्रिंस अल्बर्ट ने साथियों इसकी स्थापना की थी महाराजा राम सिंह के कार्य समय। उसके बाद दूसरा है राजपूताना म्यूजियम, ये अजमेर के अंदर है और 1908 में इसकी स्थापना कालबिन ने की थी। जो अपना जो दुर्ग है अजमेर जो दुर्ग है उसके अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगला है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, ये बीकानेर के अंदर है। एलपी टेस्टोरी ने इसकी स्थापना की थी और इटली के एलपी टेस्टोरी थे। अगला है बिरला तकनीकी म्यूजियम, ये पिलानी झुंझुनू में है और देश का पहला उद्योग और तकनीकी म्यूजियम है साथियों ये। अगला है मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर के अंदर, उम्मेद भवन जोधपुर में, आहट संग्रहालय उदयपुर में, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में। कई बार प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर। तो साथियों ये प्रमुख म्यूजियम थे, कई बार इनमें से प्रश्न बनते हैं तो इनको भी याद रखना जरूरी है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके अलावा और कुछ म्यूजियम हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे साथियों। पहला है विक्टोरिया हॉल म्यूजियम, ये गुलाब बाग उदयपुर में है। सरदार म्यूजियम ये जोधपुर में है। सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर के अंदर है। सर छोटू राम स्मारक साथियों इसको पूछ लिया जाता है, ये है संगरिया हनुमानगढ़ के अंदर। मीरा संग्रहालय साथियों मेड़ता के अंदर है। श्री सरस्वती पुस्तक संग्रहालय ये फतेहपुर सीकर के अंदर है। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश साथियों ये जोधपुर के अंदर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके अंदर स्थित है। कई बार पूछा गया है साथियों यहाँ से प्रश्न। अगला है लोकवादों का संग्रहालय, ये जो संगीत नाटक अकादमी जोधपुर है वहाँ पे स्थित है। गुडियों का संग्रहालय जयपुर के अंदर। लोक कला संग्रहालय उदयपुर के अंदर। राव माधो सिंह का संग्रहालय कोटा के अंदर। और साथियों जनजाति संग्रहालय है उदयपुर के अंदर। आगे बढ़ते हैं साथियों। नाहटा संग्रहालय सरदार सर चूरू के अंदर। कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ के अंदर। शार्दुल संग्रहालय लालगढ़ पैलेस बीकानेर में। करणी म्यूजियम बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू में। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर में। श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ यह है साथियों जयपुर के अंदर। अब राजा महाराजाओं से संबंधित जो कुछ फैक्ट है वो देखते हैं। तो साथियों जो हकीकत बही है इसके अंदर राजा की दिनचर्या से संबंधित नियम वगैरह लिखे हुए होते थे। हुकूमत बही है इसके अंदर राजा के आदेशों की नकल होती थी। ये आगे बात करें तो जो कमठाना है कमठाना बही, तो साथियों कमठाना बही इसके अंदर भवन और दुर्ग निर्माण से संबंधित जानकारी लिखी हुई मिलती है। और कमठा की बात करें तो कमठा क्या है, तो साथियों कर और लाग है। साथ ही खरीदा बही की बात करें तो इसके अंदर पत्राचारों का वर्णन। तो साथियों ये था आज का अपना वीडियो नोट। तो साथियों इसी प्रकार अपन पाठ अनुसार विस्तृत अध्ययन करते हुए चलेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आप अपना समय का उपयोग करते हुए कहीं भी इसको आसानी से देख सकते हो। तो साथियों ये आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ साथियों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।